जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी हैं, उन्हें बाहर भगाओ, उनके देश में छोड़ो। पर इसके साथ साथ ये भी सरकार को बताना पड़ेगा विदेशी आए कहाँ। एक बात का जवाब नहीं दे पाते। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो पिछली बार विधानसभा के चुनाव से पहले सैकड़ों शपथ पत्र भी दिए थे जिनके वोट कटे थे। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। घुसपैठिए आए कहाँ से? या तो बीजेपी स्वीकार करे कि देश में घुसपैठिए आए हैं तो बीजेपी निश्चित रूप से सरकार से बाहर चली जाए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बीच अब योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक जी हैं। सर, एसआईआर प्रक्रिया चल रही थी, अब योगी सरकार ने जो है घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। सरकार कह रही है कि इससे अपराध कम होगा और सही व्यक्ति को सरकारी लाभ मिलेगा और हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने की भी तैयारी में सरकार जुटी। नहीं, डिटेंशन सेंटर क्यों? जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी हैं, उन्हें बाहर भगाओ, उनके देश में छोड़ो। पर इसके साथ साथ ये भी सरकार को बताना पड़ेगा विदेशी आए कहाँ से, किसकी गलती से आए। अगर हिंदुस्तान की सीमा के अंदर विदेशी लोग दाखिल हुए हैं तो सीमा पार करके आए होंगे ना, एयर ड्रॉप तो हुए नहीं। तो सीमा पार करके आए हैं, चाहे उन्होंने हवाई सीमा पार की हो, चाहे थलीय सीमा पार की हो, जमीनी सीमा, या चाहे समुद्री सीमा के जरिए आए हों, तो भारत सरकार के अधीन है। जैसा कि पहले गुजरात के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई दास मोदी, वो उन्होंने कहा था कि जब भारत की सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन है तो घुसपैठिए आए कहाँ से। तो अगर केंद्र सरकार घुसपैठिए नहीं रोक सकती तो सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार को सत्ता मुक्त हो जाना चाहिए। जी सर, एसआईआर की प्रक्रिया के बीच लगातार अखिलेश यादव ने कई सवाल उठाए। उन्होंने तारीख बढ़ाने की बात कही थी, पहले 1 हफ्ता बढ़ाया गया, अब फिर से 2 हफ्ते बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एसआईआर के आड़ में जो है सरकार एनआरसी करवा रही है। नहीं, सही है, एक बात का जवाब नहीं दे पाते। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो पिछली बार विधानसभा के चुनाव से पहले सैकड़ों शपथ पत्र भी दिए थे जिनके वोट कटे थे। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। चुनाव आयोग में देखिए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आपने भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सीजेआई को हटा दिया तो निष्पक्षता कहाँ रहेगी? अब कितने हास्यास्पद है कि एक तीसरा व्यक्ति रहेगा जो प्रधानमंत्री जी द्वारा नामित होगा, फिर तो प्रधानमंत्री जी है बस, और क्या है। बीजेपी के नेता सर ये बोल रहे हैं, जब अमित शाह सदन के अंदर बोल रहे थे तो विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया, और वॉकआउट भी ऐसे वक्त पे किया जैसे उन्होंने घुसपैठियों का नाम लिया, विपक्ष बाहर चला गया। इसका मतलब साफ है कि ये घुसपैठियों को वोट बैंक की राजनीति समझते हैं। घुसपैठिए आए कहाँ से? या तो बीजेपी स्वीकार करे कि देश में घुसपैठिए आए हैं तो बीजेपी निश्चित रूप से सरकार से बाहर चली जाए। उन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वंदे मातरम को लेकर भी चर्चा हुई, 2 दिन जमकर हंगामा हुआ, नेहरू तमाम जो मुद्दे उठाए गए उस पर। ये वंदे मातरम के नाम पर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपमानित करने का काम करते हैं। वंदे मातरम की किसी ने आलोचना नहीं की। वंदे मातरम आज़ादी का तराना था, और आज़ादी के समय ये संगठन अंग्रेज के साथ थे। ये वही संगठन है जो आज वंदे मातरम की बात कर रहे, जो अंग्रेजों के साथ थे और माफ़ी मांग करके बाहर आए थे, जिनके माफ़ीनामे हैं, और जो जिनके पूर्वज या जो संगठन जंगे आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के काम किए हैं, उन पर ये सवाल, ये निशान लगाते हैं, उनकी निष्ठा को संदिग्ध करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद हरिंदर मलिक। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।